हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त ये देखिए लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही है। मैं सीधा नीरज का रुख करूंगी। नीरज हमें डिटेल में बताएंगे। नीरज, ये जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? ये फूलों की वर्षा जो है हो रही है। ये पुलिस मेमोरियल की है। नीरज, मैं बता दूं आपको, पुलिस मेमोरियल की ये तस्वीरें हैं जहां पर फूलों से वर्षा की गई है। और ऐसे ही फूलों से वर्षा आप इस देश के अलग अलग अस्पतालों पर देखने वाले हैं। फिलहाल आपने ये देखा पुलिस मेमोरियल पर ये फूलों की वर्षा हुई है, लेकिन ये जो फाइटर जेट प्लेन्स हैं उनका क्या प्लान है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली में 1 घंटे की देरी है, लेकिन मुंबई में 10:30 बजे मरीन ड्राइव पर होगा, जयपुर में 10:30 बजे होगा, अहमदाबाद में 11:25 पर होगा, गुवाहाटी में 10:30 बजे, पटना में 11:37 पर, लखनऊ में 12:20 पर। स्टेट असेंबलीज जो हैं दिल्ली और मुंबई के अलावा जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं उनके ऊपर भी ये फ्लाई पास्ट होने वाला है। और ये बता दें आपको कि फूलों की वर्षा जो है वो देश के अलग अलग उन अस्पतालों पर सेना करने वाली है जहां पर कोरोना के लिए जंग लगातार दिन रात हर घंटे जारी है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और इस वक्त आप देखिए तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं। वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें हैं। तीनों सेनाएं जो आज योद्धाओं का भव्य सम्मान करने वाली है, उस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जी, इस वक्त जो हम देख रहे हैं वॉर मेमोरियल की तस्वीरें देख रहे हैं। नीरज, मेरे ख्याल से नीरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मुझे यकीन है आप भी वो तस्वीरें शायद देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल से ही सही। बारिश जो हुई है उसकी झलक भी दिखाई कार्यक्रम में साफ तौर पर दे रही है। देखिए, लेकिन बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, सेना का जज्बा यही होता है कि वो अपने कर्तव्य पे और अपने कार्यक्रम पे अडिग रहती है। तो यही नजारा अभी देखने को यहां पे मिला। अब से कुछ देर पहले जो भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था, उसने ठीक पीछे जो पुलिस मेमोरियल है इसके ऊपर फूलों की बारिश की और उसके साथ ही बिगुल बज उठे। श्रद्धांजलि के साथ साथ नमन करते हुए सैल्यूट के जो बिगुल हैं वो इस समय बज रहे हैं पुलिस मेमोरियल के ऊपर। ये एक सांकेतिक, एक प्रतीक है इस चीज का, जिस तरीके से मोर्चा अलग है लेकिन ये भारत की लड़ाई है। भारत एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें लोग अपने घरों के अंदर हैं, मोर्चों पर तैनात हैं स्वास्थ्य कर्मी, और ये लड़ाई चल रही है कोरोना वायरस से। और ऐसे समय में यह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है जब आतंकियों के साथ लड़ाई में भारतीय सेना ने जो है एक मेजर नुकसान जो है वो सहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्यक्रम जारी है। कार्यक्रम चल रहा है सुबह से ही। जो भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो C-17 हो, C-130J हो, IL-76 हो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो, वो एयरबॉर्न हो रहे हैं। और साथ ही तमाम अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। एक प्रतीक है भारतीय सेना की, सशस्त्र सेनाओं की तरफ से सलामी देने का उन लोगों को जो सच्चे कोरोना वॉरियर हैं। प्रणय, क्या जो दर्शक इस वक्त ABP न्यूज देख रहे हैं, क्या वो स्क्रीन पर ही इन तस्वीरों को देख पाएंगे या कोई ऐसा चांस है कि अगर वो छत पर जाए और वो भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो कुछ नजारा देखने को मिल जाए उनको? जी बिल्कुल, राजधानी दिल्ली से भी क्रॉस होंगे, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी होंगे, और साथ ही जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं वो राजधानी दिल्ली के ऊपर भी, दिल्ली के आसमान पर भी नजर आएगी। लगभग वैसा ही नजारा जैसा नीरज भी कह रहे थे, वैसा ही नजारा जैसा कि गणतंत्र दिवस के ऊपर देखने को मिलता है। उन्हें छतों पर, कई लोग जो कि राजपथ पे नहीं पहुंच पाते हैं वो अपनी छतों से देखते हैं। वो फ्लाई पास्ट का नजारा जो होता है, ये फ्लाई पास्ट है, आज का खास फ्लाई पास्ट है, और इसके अंदर जो फाइटर जेट्स हैं वो सलामी देंगे उन जज्बे को जिसके साथ भारत ये फाइट लड़ रहा है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके अंदर जो भारत के डॉक्टर्स हैं वो इस समय मोर्चे पर तैनात सैनिक हैं। एक बार मैं वहाँ की सलामी जो है दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद प्रणय और बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगी।
दिल्ली पुलिस मेमोरियल की ये तस्वीर जहां आयोजन की फॉर्मल शुरुआत हो चुकी है। Around the country, the armed forces are also paying respect to all those. और इस वक्त आप देख रहे हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको नजर आ रहे हैं। रीथलिंग सेरेमनी इसे कहा जाता है। तमाम हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, और इसी के साथ शुरू हो जाएगी आज के भव्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और जिन शहरों में फाइटर जेट फ्लाई पास करेंगे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, वो दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, अहमदाबाद है, गुवाहाटी है, पटना है, लखनऊ है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊं उससे पहले ये देखिए, ये तस्वीर बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, तीनों प्रमुखों ने इस वक्त मास्क लगाया हुआ है, पूरा पालन किया जा रहा है। देखिए, इस बीच ये नहीं भूलना है, कोई भी आयोजन हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, कोरोना वायरस इस वक्त भी हम सबके बीच में मौजूद है। और उसी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन तमाम वॉरियर्स को, योद्धाओं को, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो तमाम लोग जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवारों से दूर रहकर, अपने बच्चों से दूर रहकर, अपने माँ, अपनी पत्नी, उन तमाम लोगों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ इस जंग में फतह हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आज उन्हीं को सलामी तीनों सेनाओं की तरफ से, आभार प्रकट किया जाएगा तीनों सेनाओं की तरफ से। और तरीका अलग अलग रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, अलग अलग तरीके से ये सलामी आज। और इस वक्त एक तरीका आप देख रहे हैं, देश भर के वो अलग अलग अस्पताल जहां पर पुष्प वर्षा करके अभिनंदन प्रकट किया जाएगा। और ये कार्यक्रम जो है, जो सुबह 7, साढ़े 7 बजे से शुरू हुआ है, ये रात तक चलने वाला है। यानी आसमान से जो शुरू हुआ वो जमीन पर भी दिखाई देगा और उसके बाद जल पर भी, यानी वहां जहां जहाज हमारे रोशनी करेंगे और उसके बाद एक विशेष प्रकार का सायरन बजाकर आभार प्रकट किया जाने वाला है। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल जे.जे. सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा उनका रुख करते हैं। जनरल जे.जे. सिंह, इस पूरे के पूरे आयोजन का मकसद क्या है? एक है शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा आप अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन फ्लाई पास्ट की क्या, इसका क्या महत्व है? रुपिका, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देश की तीनों फौजें, हवाई सेना और थल सेना और जल सेना, वायु सेना, तीनों हम सब एकजुट होके देश के तमाम कोरोना वॉरियर्स को हम एक सलामी दे रहे हैं, जिससे कि हम उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और उनको शाबाशी भी दे रहे हैं कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो देश की सरहद बचाने के वक्त जिस तरह से हम अपनी जान जोखिम में डालते हैं वो उसके बराबर है। और उनको हम एक किस्म का सलाम दे रहे हैं। और जो शहीद हो गए हैं, कुछ इनमें से शहीद भी हुए हैं इस लड़ाई में जूझते हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि इस समय पूरा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है ऑन अ वॉर फुटिंग। और जो हमारे देश ने कुछ कदम उठाए हैं उसके बारे में आंकड़े मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उन कदमों के साथ पूरी दुनिया हैरान हो गई है कि हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा महान देश, इतनी बड़ी उसकी तादाद में पॉपुलेशन है, लेकिन उसके केस जो हैं इतने कंट्रोल कैसे किए गए।
तो ये हर देश अपना तरीका अपनाता है। हमने जो ये 1 करोड़ से ऊपर जो आबादी है उसको हमने लॉकडाउन किया था, उसका भी फलस्वरूप हो सकता है, और इसकी जांच तो बाद में होगी कि किस देश ने कौन से कदम उठाए जिससे कि कोरोना के खिलाफ कामयाब हुए। और मुझे कोई शक नहीं है कि हमारा देश कामयाब होगा और विजय हमारी होगी, क्योंकि हमारे देशवासी सब इकट्ठे हैं। इस समय हर हिंदुस्तानी को भी शाबाश देना चाहते हैं हम लोग, और ये सलामी जो हो रही है सेनाओं की तरफ से, ये ना सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, एनसीसी, होमगार्ड या बाकी जो सफाई कर्मचारी हैं और बाकी जिन्होंने हाथ में ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई ली है, उन सबको सलाम करते हुए भी पूरे हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी को भी सलाम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 40 दिन एक किस्म का लॉकआउट जो है बहुत बहादुरी से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शांतिपूर्वक उसको अपनाया है। कहां पर जनरल सिंह आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उनको भी सुलझाया गया है। और चूंकि इस वक्त तादाद में करोड़ों लोग जो हैं वो एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, इस बात का शुक्रिया अदा जो है वो हम भी हाथ जोड़कर आपको नमन के साथ करना चाहते हैं कि आपने बहुत धैर्य, यानी देशवासियों ने बड़ा धैर्य दिखाया है, सब्र दिखाया है, क्योंकि अमेरिका जैसी जगह पर भी लोग बाहर आ गए थे। ऐसे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे थे कि जिनको सुनकर एक समझदार आदमी ये सोचे कि अरे बाप रे ये क्या कह रहा है सामने वाला। बहरहाल आप ये देखिए फूलों की जो वर्षा हो रही है, ये खूबसूरत नज़ारे आपके शहर में भी दिखाई देने वाले हैं। हम लगातार बता रहे हैं आपको कि किन किन इलाकों में आपको ये आवाज़ सुनाई दे सकती है, ये लड़ाकू विमान और ये ट्रांसपोर्टेशन विमान जो है उड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो प्लान तैयार किया गया है वो इसी तरीके से तैयार किया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही वो प्लान है जो तैयार किया गया है हिंदुस्तान में। आज फ्लाई पास्ट के लिए, आज अलग अलग बैंड परफॉर्मेंसेस के लिए, आज वहां जो हमारे जल पर मौजूद हमारे सैनिक हैं वो भी अपने ही अंदाज में आज सायरन बजाकर, रोशनी करके अपने अलग अलग जहाजों पर शुक्रिया अदा करने वाले हैं। कोमोडोर ए जय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमोडोर सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहली दफा होगा जब किसी देश में सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस के बाद फ्लाई पास्ट हुआ होगा, एक दिन की प्रैक्टिस बस। देखिए, हमारी जो सेनाएं हैं वो हमेशा तैनात रहती हैं, तो ये आप ठीक कह रही हैं कि एक दिन की प्रैक्टिस में फ्लाई पास्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक फॉर्मेशन जो उनको बनाने पड़ेंगे, एक टाइम पे आना है। पर ये फ्लाइंग के लिए या ऑपरेशनल फ्लाइंग के लिए हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारे आर्मी के पायलट्स हमेशा तैयार रहते हैं। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि जब उनको एकदम बोला जाता है कि उनको कोई नया फॉर्मेशन करना है या कोई नई फ्लाई पास्ट करना है तो वो फटाफट तैयार हो जाते हैं। फटाफट उनमें इतना कोऑर्डिनेशन है, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिनकी वजह से वो एकदम 24 घंटे से कम में भी तैयार होके जो भी उनको कहा जाता है करने के लिए वो बिल्कुल ठीक तरीके से करते हैं। ट्रू कोमोडोर सिंह, लेकिन न सिर्फ ये खाली कोऑर्डिनेटेड फ्लाइंग दिल्ली के ऊपर है, ये जो फ्लाई पास्ट है ये यूएसए में भी हुआ है और उसके लिए महीने भर उन लोगों ने ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की और उसके बाद जो है उन्होंने वो फ्लाई पास किया। इस पर जरा मैं डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, और ये थोड़ी परेशान और चिंतित करने वाली खबर है और ये बताने वाली खबर है कि अभी भी आपका कोरोना वायरस से युद्ध जारी है, लगातार जारी है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 1301 हो गया है। कुल 39,980 कोरोना केसेस इस वक्त दिल्ली में, माफ कीजिएगा देश में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी एक ताजा आंकड़ा जारी किया है जो थोड़ा सा चिंतित करने वाला है। ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 1300 पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना केसेस आपको दिख रहे हैं 39,980 और देश में कोरोना से ठीक होने वाले 10,633। अद्भुत और खूबसूरत नजारा आज आप देश के अलग अलग इलाकों में देखने वाले हैं। ये तस्वीर आप मेरे पीछे भी कुछ सेकंड पहले देख रहे थे और फिलहाल आप देखिए श्रीनगर से शुरुआत हो चुकी है, बेंगलुरु में भी, चंडीगढ़ में भी, उन्नाव,
दिल्ली, कौशाम्बी, ये वो तमाम जगह है जहां पर इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, जहां से तस्वीरें इनफैक्ट आना शुरू हो गई है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो प्लान किया गया है उसके मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में ये फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्लेन्स जो हैं वो आपको, एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपको उड़ते हुए या उनकी ध्वनि जो है वो आपके कानों में गूंजती हुई आपको उसका एहसास होगा। तस्वीरें दूसरी जो आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस मेमोरियल की, वो ये बता रही है कि शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि देश के जो फ्रंटल वॉरियर्स है यानी सेना, वायुसेना और नौसेना, कोस्ट गार्ड भी, वो देश के कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने का जो आयोजन है वो शुरू कर चुके हैं। 2 फ्लाई पास्ट आज होने वाले हैं, एक की शुरुआत हो चुकी है और एक घंटे डिले बताया जा रहा है। मतलब 2 फ्लाई पास्ट, एक तो फाइटर जेट्स और दूसरे जो है ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट हैं उनकी तरफ से दिया जाने वाला है। तो एक जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए त्रिवेंद्रम और कोयम्बटूर तक जाएगा और दूसरा गुवाहाटी से अहमदाबाद तक। आप समझ गए, ये जो प्लस का फॉर्मेशन है ये पूरे देश को कवर करता है। हमारे साथ कोमोडोर ए जय सिंह भी जुड़े हुए हैं। कोमोडोर ए जय सिंह, ऐसा पहले भी हुआ है कि एक साथ इस तरीके से तीनों सेना और हमारी कोस्ट गार्ड भी इस तरीके से सलामी दे, या इस तरीके से दिन भर का आयोजन रहे जहां शुरुआत हवा से हो, फिर उसके बाद अलग अलग बैंड परफॉर्मेंसेस हो, पुष्प वर्षा हो और फिर वहां पानी में, समुद्र में जहाज जो है सायरन और विशेष तरह की धुन बजाए? जी हाँ, देखिए ऐसा कभी कभी पहले भी हुआ है। जैसे जब हमने 1971 की लड़ाई के जब 25वीं सालगिरह पे जब जश्न मनाया था तो सारे देश में इसका आयोजन किया गया था। पर यह पहली बार है कि इस तरीके से तीनों सेनाओं ने पूरे देश को यह सलामी दी है, जिस तरीके से ये देश एकजुट होकर इस एक अंदरूनी दुश्मन से लड़ रहा है जिसके बारे में हमको इतना कम मालूम था। और इसलिए ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, इन्होंने अपनी जान को लाइन में लगा के इसको लड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसाजनक है। और मेरे ख्याल से तीनों सेनाएं जो हमारे बाहर के बॉर्डर्स को इसी तरीके से अपनी जान पे खेल के उसकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए जरूरी था कि ये लोग, हम इन लोगों को सलामी दें कि हम जो बाहर करते हैं आप अंदर कर रहे हैं। और ये एक ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और ये एक ऐसा दुश्मन है जो देश को तबाह कर सकता है। इसलिए एक एक नागरिक, हर एक देशवासी को इससे लड़ना है। और जो कोरोना वॉरियर्स इसमें सहायता कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही प्रशंसाजनक है। अपने परिवारों से दूर, अपने छोटे बच्चों से दूर, ये इनकी नॉर्मल लाइन ऑफ ड्यूटी नहीं है, पर ये जिस तरीके से कर रहे हैं। और खाली डॉक्टर्स ही नहीं, डॉक्टर्स